दोस्तों क्या आप एक एयरलेस मशीन लेने के बारे में सोच रहे हो पर कंफ्यूज है कि कौन सा ले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये मशीन आप जरूर कंसीडर करें। ये वैगनर का कंट्रोल 150 है। ये एक बजट फ्रेंडली प्रोफेशनल मशीन है जिसके मदद से आप ऑयल पेंट, इंटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पेंट और वुड पर स्टेन भी आसानी से कर सकते हो, और वो भी फिनिशिंग के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मशीन की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, किस तरह से असेंबल करना है, क्या क्या सेटिंग होती है, और फिर स्प्रे करके भी दिखाऊंगा। तो चलो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सब कुछ अच्छे से समझते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले तो ये मैनुअल है। मैनुअल को साइड में रखते हैं और फिर और क्या कंटेंट है वो देखते हैं। ऊपर की तरह आप एक फ़िल्टर मास्क देखने को मिल जाएगा और फिर ये 2 टिप मिलेगी। पर पहले पूरा मशीन निकालते हैं और देखते हैं और क्या अंदर है। तो ये कुछ इस तरह का मशीन है, बाकी अंदर कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। देखिए तो ये बॉक्स को हम साइड में रखते हैं और ये मशीन देखिए, बॉक्स के ऊपर ये 2 अलग अलग टिप मिल जाएगी। ये एक प्राइमर के लिए होता है और एक पेंट के लिए होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बॉक्स के अंदर जो हमारा ये टैंक होता है ना, टैंक के अंदर आपको नोज पाइप और गन वगैरह देखने को मिल जाएगी। और ये जो हमारी गन है ना, वो होस पाइप के साथ अटैच ही आती है। और हॉस पाइप की लेंथ की बात करें तो वो 7.5 मीटर यानी कि 7.5 मीटर की है। और वायर इसके साथ जो आता है ना, वो हमें तकरीबन 3 मीटर के आसपास मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल किसी भी तरह के घर का हमारा जो प्लग होता है ना, उसके अंदर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका ये जो नोज पाइप लगने के लिए जो कनेक्शन है वो है। इसके अंदर आप इजीली तरीके से जो नोज पाइप है वो लगा सकते हो। बाकी और देखना चाहे तो यहाँ पर ये स्प्रे मोड और रिटर्न मोड के लिए ये है। इस तरह से आप करोगे तो इजी तरीके से स्प्रे मोड और रिटर्न मोड हो जाएगा। उसके बाजू में ऑन ऑफ की स्विच है, और ये जो पाइप है ना, वो रिटर्न मोड की पाइप है। और एक कंटेनर है जिसके अंदर पेंट आएगा। पेंट कितना आता है इसके अंदर, तो 5.5 लीटर तक पेंट आ जाता है। अब मैं आपको अटैच करके दिखाता हूँ जो कि हमारी नोज पाइप है उसे। सिंपल इसी तरीके से आपको हाथ की मदद से पहले टाइट कर लेना है। आप चाहो तो इसे पेचकस की मदद से और टाइट कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये जो हमारी गन है ना, उसके अंदर हमें अब जो आगे ये टिप है ना वो लगानी होती है। टिप कौन सी है, तो यहाँ पर 2 है। अब कोई भी लगाना चाहो लगा सकते हो, जैसा आपका काम है वैसे। तो उसके लिए करना क्या होता है कि ये जो आगे का है ना, उसे थोड़ा लूज़ करना होता है और फिर टिप अंदर डालना होता है। टिप के लिए भी एक पॉइंट होता है, जो कि पॉइंट को आप इजी तरीके से अंदर नहीं डाल सकते वरना वो अटकता है। पॉइंट ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट सीधा अंदर डालोगे और फिर आप ये जो आगे वाला पार्ट है ना, वो स्प्रे करने के लिए है। कई बार कचरा फंसता है तो क्या करें, तो उसे उल्टा घुमाना होता है। इस तरह के उल्टा घुमा के नीचे से ट्रिगर दबाओगे ना, तो वो स्प्रे हो जाएगा। बाकी ये आपने लगा लिया, फिर इसे वापस टाइट कर देना होता है और फिर ये स्प्रे करने के लिए तैयार है। और हाँ, स्प्रे करो उससे पहले ये वाला जो पार्ट है ना वो आगे रखना, तभी अच्छे से स्प्रे होगा, वरना फिर एक लाइन जैसा निकलेगा। और दोस्तों यहाँ पर है ना, ये गन के ऊपर यहाँ पर फिल्टर आता है, पर जब हम इसे क्लीन करेंगे ना तब आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा देखना चाहो तो देख सकते होगे, इसके अंदर ये फ़िल्टर है। किस तरह का फ़िल्टर है, तो आप जो मैनुअल है ना उस पर आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि कचरा वगैरह फंसे तो ईजी तरीके से निकाल के साफ़ कर सकते हो। और जब आपका काम ख़त्म हुए ना, तो ये फ़िल्टर निकाल के क्लीन करो, ताकि अच्छे से आपकी जो मशीन है वो लंबे समय तक बनी रहे, यानी कि टिकी रहे। तो चलिए, ये पूरा हमारा सिस्टम स्प्रे करने के लिए रेडी हो चुका है। स्प्रे करें उससे पहले इसके अंदर हम पानी डालेंगे और चेक करेंगे, यानी कि रिटर्न मोड करेंगे और फिर पेंट वगैरह डाल सकते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तकरीबन 1 लीटर जितना आप पानी डालो, क्योंकि ये पानी से आपको एक तो पूरा पाइप के अंदर सर्कुलेट करना है और मशीन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करना है। और उसके लिए आप चाहो तो रिटर्न मोड कर सकते हो, यहाँ से वो पानी भी आएगा। तो रिटर्न मोड कहाँ से होगा, तो ये अभी रिटर्न मोड के लिए है। जैसे ही आप मशीन का स्विच ऑन करोगे ना, तो रिटर्न मोड यहाँ से पानी आना स्टार्ट होगा, और ये जो है ना स्विच यहाँ से हमारा चालू होगा। अब देखो दोस्तों, हमने रिटर्न मोड किया था तो यहाँ से आपके सामने ही पानी आया। इस तरह से हमने ये स्प्रे मोड में कर दिया है। तो अब हमारी ट्रिगर में पूरा पाइप में पानी भर के यहाँ पे आ चुका है। अब करना कुछ नहीं है, पहले तो हमें अच्छे से सेट कर लेना है जो हमारी गन है उसे, कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई खाली जगह पे अच्छे से स्प्रे करके कर सकते हो। ये इसका स्प्रे है ना कुछ इस तरह से आएगा और इतना फाइन फिर इसके साथ आएगा, आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। अब ये हमारा पूरा रेडी है। अब करना क्या है, तो ये पूरा पानी है ना उसे खाली करना है और इसके अंदर हमें अब कलर डालने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी कि हमें फिर कलर डालना है। अब दोस्तों देखो, मशीन कॉम्पैक्ट था तो हमने डायरेक्ट उठा के उसे पानी खाली करा है, और आप भी ऐसे कर सकते हो करना चाहो तो। बाकी जो भी पाइप में बचा है ना, वो जब आप कलर डालोगे ना तो पहले थोड़ा स्प्रे कर लेना, ताकि पानी निकल जाए और फिर कलर आने लगे। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर हम अभी जो 1 लीटर जितना कलर डाले, और ये कलर कौन सा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये प्रीमियम इमल्शन है, हर किसी कंपनी का जो कलर है ना वो कर सकते हो। यहाँ पर हमने 1 लीटर अभी डेमो के लिए लिया है, वरना ये टैंक की कैपेसिटी है ना वो 5.5 लीटर की। अब पूरा टैंक
यहाँ तक का जो है ना वो भर के इसके अंदर आप कलर वगैरह डाल सकते हो और फिर स्प्रे कर सकते हो। और उसके बाद इसका जो ढक्कन आता है ना वो लगाना होता है। और हाँ दोस्तों, आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूँ कलर कितना पतला करना होता है। तो हर कोई पेंट के जो डब्बे होते हैं ना उसके पीछे लिखा होता है, ब्रश से करना चाहो, रोलर से करना चाहो, फिर स्प्रे से करना चाहो तो कितना पानी ऐड करना है वो डब्बे के पीछे ही लिखा होता है। और फिर ये जो ढक्कन है ना उसे अच्छे से हमें टाइट फिट बंद कर देना है ताकि हमारा कलर गिरे नहीं और स्प्रे अच्छे से होता रहे। देखिए कुछ इस तरह से पूरा हमारा बंद हो जाएगा और ये पूरा मशीन हमारा अब स्प्रे करने के लिए तैयार है। अभी देखिए ये मैंने बताया था ना, तो ये रिटर्न मोड में है। चालू करेगा तो एक बार कलर पूरा मशीन से अंदर आना चाहिए। हम चालू करते हैं। जैसे कि आपने देखा, जैसे ही हमने चालू किया तो यहाँ से ये जो पूरा कलर है ना अंदर रिटर्न मोड में चला गया। अब हमने ये स्प्रे मोड में कर दिया है। अब हम आपको स्प्रे करके दिखाते हैं। अब देखिए हमारा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये स्प्रे करने के लिए तैयार है। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको यहाँ से जो कचरा वगैरह फंसे है ना गन में, तो किस तरह से साफ़ कर सकते हैं वो दिखाते हैं। तो सिंपल सा इस तरह से होता है। पहले तो इसे हमें उल्टा कर देना है और फिर स्प्रे करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से आप स्प्रे करोगे ना तो कचरा पूरा निकल जाएगा। वापस सही इस तरह से आप करके फिर ये स्प्रे कर सकते हो जैसे आप कर रहे थे। और हाँ दोस्तों, जब करो ना तो ये ट्रिगर है ना वो आप इस तरह से ओपन करके लॉक कर सकते हो ताकि जो भी लूज़ करना है या फिर खोलना वगैरह है ना तो कलर निकले नहीं, मुंह पे ना आए। चलिए अब हमने आगे की तरफ कर दिया, एक बार स्प्रे करके भी आपको फिर से दिखा देते हैं। और डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 1 या फिर 1-1.5 फीट के आसपास रखना। उससे ज़्यादा रखोगे तो कलर वेस्ट होगा और ज़्यादा ओवर स्प्रे भी हो सकता है। तो चलिए स्प्रे करते हैं। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने आपको अच्छे से स्प्रे करके तो दिखा दिया, पर मेन बात होता है कि मशीन की मेंटेनेंस यानी कि क्लीनिंग करना। तो वो उतना ही ज़रूरी है जितना आपको मशीन चलाना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से क्लीनिंग होता है। तो सबसे पहले ढक्कन हटा के उसके अंदर पानी वगैरह डाल के आप चाहो तो डायरेक्ट पहले तो स्प्रे कर सकते हो। क्या होगा कि जैसे जैसे पानी डालते रहोगे ना तो स्प्रे थोड़ा करोगे तो कलर पतला होगा और पूरी जो हमारी पाइप है ना वो भी क्लीन होती रहेगी। तो चलो पहले स्प्रे करके दिखाता हूँ। और हाँ, इसे आप चाहो तो इस तरह से रिटर्न मोड यानी कि उल्टा करके भी स्प्रे कर सकते हो। देखिए यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और ये साफ़ पानी है। अगर आपने कोई ऑयल पेंट वगैरह किया है तो वहाँ पर थिनर या फिर टर्पेंटाइन डाल के भी क्लीन कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ ये जो फिल्टर था ना उसे भी एक बार अच्छे से क्लीन करें। और ये फिल्टर क्लीन करो ना तो ये पानी को आप फिर से स्प्रे मत करना, थोड़े पहले नीचे गिरा देना, क्योंकि फिल्टर का कचरा भी शायद अंदर जा सकता है। तो वो ना जाए उसके लिए पानी गिरा देना, फिर साफ पानी से स्प्रे करना। देखिए अब साफ़ है। वापस हम जो हमारा फ़िल्टर है ना वो लगाएंगे और फिर जो भी पानी वगैरह डालना है वो डालेंगे ताकि कचरा अगर बाई चांस आए भी तो वो फ़िल्टर के अंदर ही रहे। और इसको भी सिंपल सा इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो। चाहो तो इसे ओपन करके भी क्लीन कर सकते हो। और यहाँ पर देखो ये रिटर्न मोड करो ताकि ये जो हमारी रिटर्न मोड की पाइप है ना वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। देखिए यहाँ से भी साफ पानी आने लगा है, यानी कि मोटर हमारी पूरी क्लीन हो चुकी है और हमारे जो रिटर्न मोड के पाइप थे वो भी क्लीन हो चुका है। जो भी बचा है वो अभी ये पानी हम स्प्रे करेंगे तो आगे की जो पाइप है पूरी नोज पाइप वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और उसके लिए आप चाहो तो देखो ये निकाल के भी क्लीन कर सकते हो। और ये थोड़ा अच्छे से टाइट किया था ताकि लीकेज वगैरह ना हो। तो इसे खोलने के लिए इस तरह का आप पानी वगैरह का यूज़ कर सकते हो। और आपको रखना ही चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों को अच्छे से टाइट करोगे तभी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना लूज़ रहेगा तो लीकेज हो सकती है। अब देखो ये हमारी ट्रिगर और आगे का जो पार्ट है ना उसे आप कहीं पर भी पानी में ले जाके या फिर सॉल्वेंट वाला यूज़ किया यानी कि ऑयल पेंट वगैरह किया है तो पानी में या फिर थिनर में अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और ख़ास तौर पर टिप का ध्यान रखना, टिप को अच्छे से क्लीन करना। और टिप के लिए कुछ इस तरह का ब्रश जो आता है ना क्लीनिंग ब्रश वो लीजिए और अच्छे से क्लीन कीजिए ताकि
हमारी टिप ही मेन होता है पूरे गन के अंदर कि उसका स्प्रे कैसा रहेगा या फिर कहीं फिनिशिंग देगा या फिर नहीं। स्प्रे कर लो, फिर एक बार देखो कि अंदर से आर पार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो अच्छे से क्लीन हो चुका है और फिर आगे के जो हमारे क्लीनिंग वगैरह वो कर सकते हो। जब हमारा पूरा क्लीनिंग हो जाए तो एक बार फिर से एकदम साफ़ पानी डाल दो और फिर हमारे आगे ट्रिगर से साफ़ पानी आने तक अच्छे से क्लीन करो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये देखिए ये पूरी तरह से साफ़ पानी आने लगा है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया और बस इस तरह से आप वापस पैक करके कहीं ले जाने के लिए रेडी है। और ये सिंपल सा है, कोई हैवी भी नहीं है, तो आप सिंपल सा 5 किलो के आसपास है तो आराम से पूरा कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो या फिर अपने साथ ले जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से ये मशीन के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा और ये मशीन के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिल चुका होगा। इसके अलावा भी वैगनर में बहुत सारे मॉडल है, उसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट में बता सकते हो। हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसके भी वीडियो आपके साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये मशीन आप खरीदना चाहो तो ये मशीन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो।